नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पी सक्सेस पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे अधिगम के सोपान या अधिगम के प्रकार के बारे में। मेरा यह वीडियो सी-टेट, टेट या अन्य शिक्षक भर्ती परीक्षाओं से संबंधित है और आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियो का कोई भी नया नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। अब चलिए दोस्तों, आते हैं मेन टॉपिक पे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अधिगम के सोपान या अधिगम के प्रकारों का जिक्र रॉबर्ट गेने ने किया। रॉबर्ट गेने ने अधिगम के 8 सोपानों का जिक्र किया, इसीलिए इसे हम गेने के अधिगम का सोपानिक सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें रॉबर्ट गेने ने अधिगम के प्रकारों का एक श्रृंखलाबद्ध क्रम में व्यवस्थित किया है या श्रृंखलाबद्ध क्रम में किया है। इसीलिए हम इसे श्रृंखलाबद्ध अधिगम सिद्धांत या श्रेणीबद्ध अधिगम सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। रॉबर्ट गेने एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे, अमेरिका के रहने वाले थे। वे प्याजे, कोहलर, कोफ्का और कूट लेविन की तरह ही एक संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक थे, यानी उनका जो सिद्धांत है, प्रकार है, वो संज्ञानवाद से संबंधित है। उन्होंने 1965 में अपनी पुस्तक द कंडीशंस ऑफ लर्निंग की रचना की, जिसमें उन्होंने अधिगम के प्रकारों का जिक्र किया है। मैं यहाँ पे एक और बात आप लोगों को बता दूं कि अधिगम के प्रकारों का जिक्र 2 मनोवैज्ञानिकों ने किया है, जिसमें पहले है रॉबर्ट गेने और दूसरे नंबर पे हैं ऊसु बेल, जिसकी चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। अब आइए चलते हैं कि अधिगम के 8 प्रकार कौन कौन से हैं। अधिगम के 8 प्रकारों में पहला है संकेत अधिगम या सांकेतिक अधिगम, दूसरा उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम, तीसरा सरल श्रृंखला अधिगम, चौथा शाब्दिक साहचर्य अधिगम, पांचवा विभेदीकरण अधिगम, छठवां संप्रत्यय अधिगम, सातवां नियम अधिगम और आठवां है समस्या समाधान अधिगम। यानी इसे हम अधिगम का पिरामिड भी कह सकते हैं। ऐसे हम अधिगम का पिरामिड भी कह सकते हैं। ये सीधा एक पिरामिड की तरह से दिखाई देता है, जिसमें संकेत अधिगम सबसे निम्न स्तर का अधिगम है और सबसे उच्च स्तर का अधिगम है समस्या समाधान अधिगम। इस अधिगम के प्रकारों में हम चलते हैं सरल से जटिल की ओर। सरल से
जटिल की ओर। कोई भी बालक पहले सरल चीज़ें सीखता है, आसान चीज़ें सीखता है और बाद में कठिन व जटिल चीज़ें सीखता है। इस अधिगम के प्रकारों में जो 3 प्रकार हैं, सांकेतिक अधिगम, उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम और सरल श्रृंखला अधिगम, ये मानव तथा प्राणी या पशु दोनों के लिए उपयोगी है। इससे मनुष्य भी सीखता है और पशु भी सीखता है। मगर ऊपर के जो 5 प्रकार हैं, शाब्दिक साहचर्य अधिगम से लेकर के समस्या समाधान अधिगम, ये मानव के लिए बहुत ही उपयोगी है। अब चलिए जिक्र करते हैं सांकेतिक अधिगम कि जैसा कि इसके नाम ही से जानते हैं या नाम ही से स्पष्ट होता है कि सांकेतिक अधिगम से आशय तटस्थ उद्दीपन के प्रति बालक की स्वाभाविक अनुक्रिया प्रतिक्रिया से है। गेने का यह प्रकार पावलोव के क्लास्की अनुबंधन सिद्धांत पर आधारित है। इसमें जो घंटी की आवाज़ है वो तटस्थ उद्दीपक और भोजन स्वाभाविक उद्दीपक है, यानी संकेत के माध्यम से भोजन का संबंध उसने घंटी की आवाज़ से क्या किया, स्थापित कर दिया। ये पूरी तरह से सांकेतिक अधिगम पावलोव के सिद्धांत पर आधारित है। दूसरा है उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम। इसमें सीखने में बालक किसी विषय वस्तु के प्रति उत्तेजना या अनुक्रिया करता है। जो अनुक्रिया सुखद होती है या जो अनुक्रिया आपके लिए हमारे लिए सुखद होगी, उसको हम बार बार करते हैं या बार बार उसी को प्रयास करते हैं और इस तरह से सीख लेते हैं हम और आप लोग। स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत और थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत पर आधारित है। जैसे स्किनर बॉक्स में चूहे द्वारा लीवर दबाने की प्रक्रिया को सीख लेना उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत का या उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम का एक उदाहरण है। अब चलते हैं सरल श्रृंखला अधिगम। इस तरह के अधिगम में क्रम से कई तरह की अलग अलग अनुक्रियाएं होती है। एक संबंधों का सेट होता है, इसे हम पेशीय सीखना भी कहते हैं। जैसे तबला बजाना, साइकिल या स्कूटर चलाना आदि बहुत से इसके उदाहरण हैं। इस प्रकार के सीखने में कई अनुक्रियाओं का एक क्रम होता है और उसी क्रम के अनुसार बालक या कोई प्राणी सीखता है। अब आते हैं चौथे प्रकार पे शाब्दिक साहचर्य अधिगम। जैसे कि इसके नाम ही से स्पष्ट है, शाब्दिक साहचर्य अधिगम।
माने उद्दीपन अनुक्रिया का एक ऐसा संबंध जिसमें व्यक्ति शब्दों के बारे में अभिव्यक्ति करता है, सीखता है। जैसे कविता को याद करना, जैसे आपने देखा होगा कि एक बालक हैं, कविताओं को बहुत ही आसानी से याद कर लेते हैं, तो इसके अंतर्गत आता है कविता याद करना। शब्दावली सीखना, जब बालक सीखता, शुरू में भाषाई विकास होता है तो बहुत सारे शब्दों को सीखता है या शब्दावली को सीखता है। कहानी सीखना, ये सभी शाब्दिक साहचर्य अधिगम के उदाहरण हैं। अब आते हैं 5वें नंबर पे, विभेदीकरण अधिगम। जैसे कि इसका नाम ही से स्पष्ट है, इसमें विभिन्न उत्तेजनाओं या विषयों के बीच बालक अंतर करना सीख जाता है। जैसे वो फुटबॉल व वॉलीबॉल के बीच अंतर करना सीख जाएगा, फुटबॉल व क्रिकेट के बीच अंतर करना सीखता है। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। इसके बाद संप्रत्यय अधिगम। कई वस्तुओं के सामान्य गुणों के आधार पे बालक में या किसी व्यक्ति में संप्रत्ययों का विकास करना ही क्या है? संप्रत्यय अधिगम है। इस अधिगम की सबसे पहले व्याख्या 1964 में कैंडलर ने किया था और बाद में रॉबर्ट गेने ने इसे आगे बढ़ाया। संप्रत्यय अधिगम में किसी विषय वस्तु के प्रति हमारे मनोमस्तिष्क में या आपके मनोमस्तिष्क में एक संप्रत्यय या अवधारणा विकसित होती है। जैसे हमने कहा कि बाघ, भालू, शेर आदि का एक सामान्य गुण है कि ये सभी जंगली पशु हैं, सभी जंगली पशु हैं। या हमने कहा गाय, भैंस, भेड़, बकरी, तो सभी क्या हैं? एक पालतू पशु हैं। इसके बारे में जो सीखना है वो संप्रत्यय अधिगम कहलाता है। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे, नियम अधिगम। इस प्रकार के अधिगम में विभिन्न नियम आते हैं या विभिन्न नियमों को बालक सीखता है। जैसे बच्चे में भाषाई विकास करना है तो बच्चा भाषा के नियम, व्याकरण के नियम सीखेगा। गणितीय विकास करना है तो गणित के नियम या गणित के सूत्रों को सीखेगा। विज्ञान पढ़ रहा है तो विज्ञान के नियम को जानेगा या सीखेगा। ये सभी नियम सीखने के अंतर्गत आते हैं। अब अगला और अंतिम पॉइंट है समस्या समाधान अधिगम। समस्या का समाधान करना समस्या समाधान अधिगम के अंतर्गत आता है। इसमें बालक या व्यक्ति
किसी नियम का उपयोग करके समस्याओं का समाधान आसानी से कर लेता है। गेने के अनुसार यह सीखने का सबसे उच्च स्तर है। इस सिद्धांत की एक प्रमुख विशेषता यह भी है, या इस अधिगम के प्रकार की एक प्रमुख विशेषता यह भी है कि बालक जो भी सीखेगा वो एक क्रम से सीखेगा। इसमें यदि कोई शिक्षक बालक को किसी विषय वस्तु को सिखा रहा है तो पहली से तीसरे प्रकार का महत्व शिक्षक के लिए बस इतना ही है कि वो चौथे प्रकार के लिए शाब्दिक साहचर्य अधिगम के लिए बालक के एक आवश्यक पृष्ठभूमि का निर्माण करे, जिससे बालक को सीखने में काफ़ी मदद मिले, बालक का अधिगम काफ़ी आसान हो जाए। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। यदि हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।